हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 एनपीओ के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। बेटा अब यहाँ पर जो हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस सब्सक्रिप्शंस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जिसका वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इससे पहले वाला वीडियो, जिसका लिंक मैंने यहाँ ऊपर दे दिया है, आप उससे जाकर के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में अपने सभी के सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और क्या रीजंस है, क्या कॉन्सेप्ट है इन सबके बीच में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द Jaipur Literacy Society were 4,20,000. These subscriptions include 14,000 received for the year ending 31st March 2020. तो चलो साथ साथ समझते हैं बेटा इसको। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पर ये जो जयपुर लिटरेसी सोसाइटी है इससे 2021 के ईयर एंडिंग पर 4,20,000 रुपीज रिसीव हो गए बेटा। ये जो 4,20,000 रुपीज रिसीव हुए हैं इसके अंदर 14,000 रुपीज ऐसे हैं जो कि पिछले साल के थे। मतलब पिछले साल कुछ 14,000 रुपीज हमारे पास नहीं आ पाए होंगे सब्सक्रिप्शन के, जो कि अब इस साल में हमें इस अमाउंट के अंदर मिल गए ऑन 31 मार्च 2021। तो बेटा अगर आप लोग 2021 एडिशन को यूज कर रहे हैं तो यहां पर एक छोटी सी एरर होगी। यहां पर 2020 लिखा हुआ हो आपकी बुक में, तो आप इसको करेक्ट कर लें, 2021 कर लें। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड रुपीज 10,000। और हमें 2021 के एंड में पता चला कि अभी इस साल के, यानी जो करंट ईयर है 2021 वाला ईयर है, इसके हमें 10,000 रुपीज अभी रिसीव नहीं हुए। What amount should be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 as subscription? और अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन को कितना मेंशन करना है इस साल में, यानी हम कितना इनकम यहाँ पर ट्रीट करेंगे सब्सक्रिप्शन से। राइट एक बात तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, जो कि हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में भी समझा था कि सब्सक्रिप्शन जितने भी हमारे पर्टिकुलर इस ईयर के हैं, जिस ईयर की हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर दिखाना है, जो कि करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा। इससे ज्यादा हमें नहीं दिखाना है बेटा। राइट तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। स्टूडेंट्स, अन अकेडमी के टीम एक्सपर्ट्स द्वारा सीए फाउंडेशन का एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो कि 9 फेब से स्टार्ट होगा बेटा। ये बैच आपको पूरा की पूरी तरह से गाइड करने वाला है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, और पूरे के पूरा जो पैनल होगा वो बहुत ही एक्सपर्ट बेंच है। यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराई जाएगी उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को एक टॉपर बैच के साथ, जिसके बाद आप प्रैक्टिकल एमटीपीस एंड आरटीपीस करेंगे। क्विक रिवीजन होगा हमारे टॉप नॉच एडुकेटर्स के साथ, और लास्ट में जाकर के जो मई मंथ में जब आपका एग्जाम होने वाला है, पूरे दिन के रिवीजन मैराथन होगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जिससे कि आप अपने इस फाउंडेशन को क्लियर कर पाएं और सीए इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ पाएं बेटा। इसमें यहाँ पर जो अन अकेडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स का एक्सेस मिलता है, और पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल विद मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ आपको हर 4th डे पर एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सीए फाउंडेशन का प्लस सब्सक्रिप्शन आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं बेटा। और इसके अलावा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जो कि एक नो कॉस्ट ईएमआई पर भी अवेलेबल है, अगर आप उसको 6 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए प्लान करते हैं। ये जो सीए आइकॉनिक प्रोग्राम है बेटा, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहां पर अगर आप ये सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो आपको इसे एक स्पेशल 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, अगर आप मेरा कोड नीरज 2022 को यूज करते हैं बेटा। इसके अलावा अन अकेडमी आपके लिए बहुत ही जल्द लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लेकर के आने वाला है बेटा, जहां पर आपको 1-to-1 मेंटरिंग मिला करेगी। और अभी 3 फेब से हमने एक मास्टरमाइंड क्विज को भी स्टार्ट किया हुआ है जो कि रेगुलर चल रही है बेटा। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने से, जो कि बिल्कुल फ्री सेशंस हैं, आप अमेजन के कुछ एक्साइटिंग वाउचर्स भी जीत सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है कि कितना आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31st March
2021। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि लैंग्वेज का एक बहुत ज़्यादा गेम होगा, लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है, तो यहाँ पर आपको इस लैंग्वेज को ध्यान देना है। ये जो लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग का मतलब होता है कि इस साल के अंदर जितना भी मेरा रिसीव हुआ, तो जहां पर भी ड्यूरिंग लिखा आ गया बेटा, तो इसका मतलब होगा कि इस साल में ये जो अमाउंट हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि वो इसी साल का अमाउंट हो, वो पहले का भी अमाउंट हो सकता है जो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हो, और आगे आने वाले सालों का एडवांस भी उसमें हो सकता है। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ, इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये सारा का सारा पैसा किस साल से रिलेटेड है, राइट। तो ये कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ था, ये रिसीव हुआ था 4,20,000 रुपीज, जैसा कि हमें क्वेश्चन ने बताया बेटा। अब यहां पर क्या करना है, देखो यहां पर दो बातें बताई गई हैं। पहली बात, यहां पर ये जो 14,000 रुपीज का अमाउंट है, ये क्या है बेटा, ये 14,000 रुपीज का वो अमाउंट है जो कि पिछले साल का था, 31 मार्च 2020 का था। तो हमें इस अमाउंट को क्या करना है, हमें इस अमाउंट को इससे हटा देना है, इसमें से लेस कर देना है। क्यों लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर द ईयर 2020। अब इसको हम लोग लेस करेंगे, क्यों लेस करेंगे बेटा, क्योंकि हमें यहां पर जितना अमाउंट इस साल का रिसीव हुआ है उस अमाउंट को निकालना है। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो अमाउंट दिखाना है जो कि इस साल से रिलेटेड है। ये 14,000 क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड थे, तो हमने इस टोटल अमाउंट में से उसको हटा दिया, राइट, इसको हटा दिया। इसके अलावा हमें यहां पर ये बोला है कि पर्टिकुलर इस ईयर में, यानी 31 मार्च 2021 के जो ईयर एंड हुआ था, उसका जो 10,000 रुपीज के सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी रिसीव नहीं हुए हैं, नॉट रिसीव्ड है। नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, ये 10,000 रुपए मुझे इस साल के आने चाहिए थे जो अभी तक नहीं आए। तो देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है। और एक्रूअल बेसिस में क्या होता है बेटा, कि अगर आपकी ये इस साल की इनकम है, तो आपकी इनकम चाहे आपको रिसीव हुई हो या ना हुई हो, आपको इसको इनकम में ट्रीट करना है। क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड अमाउंट है, चाहे मुझे रिसीव नहीं भी हुआ तो भी मैं अपनी इनकम में इसको डालूंगा। तो इसका मतलब ये 10,000 रुपीज अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा बेटा। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग इसको ऐड करेंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, कौन से ईयर का है बेटा, 2021। ये 2021 के ईयर का जो अमाउंट था वो मुझे इसमें ऐड करना है बेटा। और बस इसके अलावा मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बस अब हम इसको टोटल कर देंगे। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहां पर आपका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4,16,000 रुपीज का। ये वो अमाउंट है जिसे हमें कहां डालना है बेटा, ये हमें डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, राइट। तो चलिए, तो ये हम लोग यहां पर हम लोगों ने ये कैलकुलेशन करी। हमसे क्वेश्चन ने यही मांगा था कि बताओ ये कितना ऐसा अमाउंट होगा जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देगा, व्हाट अमाउंट शुड बी द क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो वो होगा 4,16,000, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर स्टार्ट किया हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां पर क्या बात समझ में आई, हमें ये समझ में आया कि जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है उस अमाउंट में से अगर कोई पिछले साल का या अगर आने वाला कोई एडवांस की बात की होती तो हम उसको हटा देते हैं, और जो अमाउंट अभी इस साल का इसमें नहीं आया है उसको यहां पर ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये आ जाना चाहिए था, नहीं आया, हम अपनी इनकम में ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं बेटा। फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चीमा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in arrears as on 31st March 2019। तो 31st मार्च 2019 में जो ईयर एंड हो रहा है हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। उसके लिए बताना है कि हमारा सब्सक्रिप्शन कितना अरियर्स में है बेटा। सब्सक्रिप्शन इन अरियर का मतलब क्या हुआ, वो सब्सक्रिप्शन जो अभी हमें इस साल नहीं मिला है। अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2019। तो एज ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, कि आज तक, देखिए यहां पर फिर से मैं पिछले कॉन्सेप्ट में भी आपको बोला था कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा गेम है। एज ऑन लिखा हुआ है का मतलब 31 मार्च 2019 तक का जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है मुझे वो बता दो। लेकिन अगर यहां पर लिखा होता फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर का मतलब होता है जो करंट ईयर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो बता दो, ठीक है। तो यहां पर आपको डिफरेंस समझना है बेटा। अगर एज ऑन लिखा है तो इसका मतलब
टोटल अभी तक का कितना आउटस्टैंडिंग है। देखो ना, हो सकता है कि पिछले साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हो, एक साल बाद भी बचा हुआ हो, और इस साल का भी आउटस्टैंडिंग हो, तो वो सब मिलाकर के कितना आउटस्टैंडिंग है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एज ऑन लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर फॉर लिख देता बेटा, फॉर द ईयर लिख देता, फिर हमें सिर्फ और सिर्फ 2019 में जितना आउटस्टैंडिंग है हमें वो बताना होता। चलिए अब इसमें आगे क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन जो हमें इस साल रिसीव हुए हैं ये उसकी इंफॉर्मेशन है। ये सभी सब्सक्रिप्शन बेटा हमें इसी साल रिसीव हुए हैं, जिसमें 17-18 से रिलेटेड 10,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हुए हैं। 18-19 से रेटेड यानी ये जो मेरा करंट ईयर है उससे रेटेड 1,20,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। और 19-20 यानी ये जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर यानी अगला वाला ईयर का 7,000 रुपये एडवांस में आया हुआ हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कितना कितना सब्सक्रिप्शन इस साल हमें रिसीव हुआ। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल रहा है द क्लब हैज 130 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 ईच। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000। 10 members paid subscription for 2018-19 in 2017-18। इसका क्या मतलब है, देखो हमें यहाँ पर क्या बोला कि ये जो हमारा क्लब है बेटा, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, टोटल है यहाँ पर 130 मेंबर्स, और हर मेंबर हमें 1,000 रुपीज़ पे करता है, राइट। तो ये हमें कैलकुलेशन समझ में आ रही है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर एंड द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब है कि जब हमने ये वाला करंट ईयर स्टार्ट किया था, करंट ईयर कौन सा है बेटा इसमें, 18-19 वाला, तो यहाँ पर ये जो करंट ईयर की स्टार्टिंग में जो हमारा अरियर्स है यानी आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन जो अभी तक नहीं मिला था, वो क्या था, 16,000। तो भाई अब एक बात बताओ, अगर किसी ईयर के स्टार्टिंग में आपको अगर आउटस्टैंडिंग बता रहा है तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बता रहा है, राइट। तो पिछले साल का जो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग था वो 16,000 रुपए का था, और हमें यह भी बताया गया कि पिछले साल में, यानी देखिए क्या हुआ यहां पर, देखो क्या बोल रहा है, 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 इन 17-18, यानी 2018-19 का जो सब्सक्रिप्शन था वो 17-18 में ही दे दिया, किसने, 10 मेंबर्स ने। ठीक है, 10 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने 17-18 में ही कौन सा सब्सक्रिप्शन दे दिया, 18-19 यानी अगले साल का सब्सक्रिप्शन दे दिया था। यहां पर इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन था वो मुझे पिछले साल ही मिल चुका है, कितने मेंबर्स का, 10 मेंबर्स का एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें को पिछले साल मिला था जो कि करंट ईयर से रिलेटेड था। चलिए तो ये तो हो गई बात क्वेश्चन की। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, क्योंकि यहां पर आपको अरियर्स पूछे हैं बेटा, अरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग पूछा है, तो हमें उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले साल की क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग देखें तो हमें प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, यहां देखिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था, 16,000, जबकि करंट ईयर में हमें पिछले साल से रिलेटेड मिला कितना है, 10,000 मिला है, राइट। चलो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग पिछले साल की बात करते हैं, तो यहां पर जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे फॉर द ईयर 2017-18 ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, इसमें हमारे पास 16,000 रुपए के सब्सक्रिप्शन ऐसे थे जो हमें नहीं मिला। ये हमें क्वेश्चन ने बताया कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 16,000 रुपीज पेंडिंग था, हमारा आउटस्टैंडिंग था, राइट। अब इसमें से करंट ईयर में कितना मिल गया, देखो ये तो पिछले साल का था ना, तो इस साल तो कुछ मिला होगा ना इसमें से, तो वो कितना मिल गया, तो यहां पर हमने लिखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2017 और 18, और ये कब मिल रहा है, ये जो हम लोग इस साल में मिला है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस साल में हमें पिछले साल का 10,000 रुपये मिल चुका है, राइट। तो यानी अभी भी अगर मैं देखूं तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसका, फॉर द ईयर 2017-18, अभी भी पिछले साल का मेरे पास 6,000 रुपये नहीं आया, वो अभी भी अरियर चल रहा है बेटा। एक बात ये समझ में आ गई, तो हमारा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 रुपीज। चलिए एक बात तो हम लोगों ने ये निकाल ली। अब जरा करंट ईयर की बात करते हैं। करंट ईयर में क्या हुआ, देखो यहां पर ना आपको एक बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हमारे क्लब में 130 मेंबर्स हैं, 130 मेंबर्स हैं, और हर एक मेंबर कितना पे कर रहा है, 1,000 रुपीज पे कर रहा है। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि अब आपके सामने एक
ये फिगर तो आ चुकी है कि इस साल की टोटल इनकम आपकी कितनी होने वाली है। अगर इस क्वेश्चन ने आपसे ये पूछ लिया होता कि बताओ जी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना डाला जाएगा इनकम साइड पे, फिर तो मुझे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी ज़्यादा, सिर्फ मैं इसी के बेसिस पर वो अमाउंट निकाल लेता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, टोटल सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, जो मेरा इस साल में, किस साल में, फॉर द ईयर 2018-19 में, 18-19 में मेरे पास जो टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, कितना इनकम होना चाहिए था भाई, 130 मेंबर्स हैं और हर मेंबर कितना पे करने वाला है, 1000 रुपीज़, यानी 1,30,000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम बनता था इस साल का, राइट। क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर्स भी पता है और उनका अमाउंट भी पता है, तो मैं इजीली बता सकता हूं कि मेरी इस साल की इनकम कितनी होनी चाहिए थी, 1,30,000 रुपये होनी चाहिए थी, राइट। लेकिन इस वाले साल में देखिए, इस 1,30,000 रुपीज़ में से, इसमें से प्रीवियस ईयर में हमें कुछ मिल गया था बेटा, यहां देखो ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में कुछ मिल गया था। क्या बोला है हमें कि 10 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल ही इस साल का पैसा पे कर दिया था, तो वो हमें कितना था बेटा, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 2019 इन 2018 में मुझे 19 का कितना पैसा मिल गया था, वो मिल गया था 10 मेंबर्स का। तो 10 मेंबर्स का मतलब 1,000 रुपीज़ पर मेंबर ने दिया होगा, तो इसका मतलब 10,000 रुपीज़ तो मुझे पिछले साल पहले ही मिल चुके हैं। तो यानी अभी भी मेरे को कितना पैसा मिलना चाहिए था इस साल में, मुझे इस साल में मिलना चाहिए था 1,20,000 रुपीज़ मुझे इस साल का मिलना चाहिए था। अगर मुझे 10,000 पिछले बार मिल चुका है, टोटल मिलना था 1,30,000, तो 1,30,000 रुपीज़ मेरा ड्यू बनता था इस साल का, जिसमें से 10,000 तो पिछले साल ही मिल गया, तो बाकी का 1,20,000 रुपीज़ मेरा इस साल का बनता था। तो यहाँ पर रिमेनिंग जो था, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन वर टू बी रिसीव्ड, वो कितने थे बेटा, वो कितने थे, 1,20,000। अब आपको सब्सक्रिप्शन मिले कितने हैं, अब एक्चुअल सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड फॉर द ईयर 2019 कितना इस साल मुझे मिल गया है बेटा। इस साल अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ बताया हुआ है कि हमें इस साल में 1,20,000 रुपये मिल गया, तो ये 1,20,000 रुपीज़ तो मुझे मिल गया। तो अभी मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, ज़ीरो, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है मेरा, यानी करंट ईयर का जितना पैसा मिलना चाहिए था वो सारा मिल चुका है। 1,30 बनता था, 10 पिछली बार मिल गया, 1,20 इस बार मिल गया, हो गया पूरा, राइट। अब तो मेरा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अभी भी प्रीवियस ईयर का 6,000 रुपीज़ मुझे नहीं मिला, राइट। तो इसका मतलब जो मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल मेरा अरियर कितना है बेटा, तो टोटल अरियर्स आज की डेट में मेरे पास कितने हैं, 6,000। वो कि पिछले साल की हो या इस साल की, हमसे ये मतलब नहीं है। हमारा जो अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है वो 6,000 रुपीज़ है, जो पिछले साल से अभी तक ड्यू चलता आ रहा है। इस साल का कोई ड्यू नहीं था, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के जो हमारा टोटल एरियर्स है वो 6,000 रुपीज़ है, राइट। हमसे यही मांगा था बेटा इस क्वेश्चन ने। अब जहाँ तक बात है 1920 की 7,000 रुपीज़ की, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो एडवांस में मिला हुआ है, तो अरियर्स की बात कर रहे हैं हम तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें उसका कुछ मतलब नहीं बनता। ये तो हमें अगले साल के लिए मिला हुआ है, ठीक है, रखा हुआ भी हमारे पास, अगले साल देखेंगे इसको। अभी इस साल में हमारे पास पूरा पैसा मिल चुका, और पिछले साल का 6,000 रुपीज़ जो नहीं मिला वही हमारा टोटल अरियर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वो आर। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि इस साल में हमारे पास ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, जिसमें 89,200 रुपीज़ रिसीव हुआ। इस 89,200 रुपीज़ में से 2020 का 1,600 रुपीज़ था, करंट ईयर यानी 2021 का मेरे पास 84,400 रुपीज़ आया है, और नेक्स्ट ईयर का 2022 का 3,200 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ है बेटा, राइट। तो ये मुझे बताई गई है कि इस साल जो मेरे पास टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो किस किस ईयर का कितना कितना हुआ, ठीक है। चलिए, देयर आर 450 मेंबर्स
ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। ठीक है, अब यहां पर भी देखो बहुत ही साफ क्लियरली इंस्ट्रक्शन क्या है हमें कि हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स हैं, 450 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर कितना पे करता है, 200 रुपीज हर मेंबर पे करता है। 1800 वर इन अरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पिछले साल का जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन पेंडिंग था, अरियर्स में था, वो कितना था, 1800 रुपीज। वो अभी हमें पिछले साल का नहीं मिला था। हमसे मांगा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। तो बहुत ही आसान कर दिया इसने काम हमारा। देखो बेटा, आपसे इसने मांगा क्या है, आपसे इसने मांगा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा सब्सक्रिप्शन के नाम पर। तो भाई इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साल के लिए बना रहा हूं, करंट ईयर के लिए बनाऊंगा। इसमें पिछले साल का या अगले साल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता, मैं सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लेता हूं। तो करंट ईयर की इनकम मुझे बतानी है। और सबसे बड़ा जो यहां पर प्लस पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में मिल गया कि हमें यहां पर कितने हमारे मेंबर्स हैं और पर मेंबर से हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो दोनों अमाउंट मिल गए। तो काम खत्म हो गया बेटा। तो 18 नंबर क्वेश्चन एक ही लाइन का होगा। 18 नंबर का जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक लाइन में आ जाएगा। क्या आ गया बेटा, यहां पर हमें पता चला कि जो हमारे टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स वो है 450। ईच पेइंग कितना पे करते हैं बेटा, हर कोई 200 रुपीज, राइट। तो अब इसका मतलब जो मेरे पास टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए बेटा 90,000 रुपीज का। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर बेटा, राइट। तो यहां पर 90,000 रुपीज आपको मिलना है बेटा इस साल का, और यही अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। तो खत्म हो गया बेटा। अगर आपको देखिए, अगर आपको टोटल मेंबर्स और हर मेंबर से कितना पैसा मिलने वाला है वो गिवन हो किसी भी क्वेश्चन में, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ जी इस साल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन के नाम पर, तो बस फिर आपका सोल्यूशन इतना ही होगा। टोटल मेंबर से मेरे पास पर मेंबर का जितना पैसा आना उसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वही मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। अब मुझे इसके अलावा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये क्वेश्चन भी हमने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब Delhi were 4,09,000, including rupees 5,000 for the year ended 31st March 2020 and 10,000 for the year ended 31st March 2022। क्या मतलब, वो पहले यहां तक समझते हैं। देखो यहां पर हमें क्या बोल रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं 31 मार्च 2021 के ईयर एंड की। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इस टाइम पे हमारे पास कितना रिसीव हुआ इस क्लब में, 4,09,000 रुपीज टोटल रिसीव हुआ है हमें इस साल में। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है वो बता रहा है, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। यानी 2020 के साल का हमारे पास इसमें 5,000 रुपीज है बेटा, राइट। और 10,000 फॉर द ईयर एंडिंग 2022 और 10,000 रुपए 10,000 रुपीज हमारे नेक्स्ट ईयर का भी है इसके अंदर। तो यहां पर एक तो अगले साल का 10,000 रुपये हमारे पास एडवांस में आया हुआ है, और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था 5,000 रुपये वो भी मिल गया। तो ये 15,000 रुपीज मुझे इसके अंदर अगले और पिछले साल के मिलाकर के डले हुए हैं बेटा, मिले हैं यहाँ पर, राइट। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 15,000। अब यहां पर एक बात और क्या पता चली हमें कि हमें जो इस साल के करंट ईयर के यानी 31 मार्च 2021 वाले ईयर के अभी भी कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, और उनकी वैल्यू कितनी है, 15,000। यानी 15,000 रुपीज मुझे अभी इस साल का नहीं मिला है, राइट। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2021 वर 8,000। पिछले साल का जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था बेटा वो 8,000 रुपए का था। यानी 8,000 रुपीज का ऐसा अमाउंट था जो पिछले साल नहीं मिला था। उसमें से कितना मिल चुका है, यहां पर देखो लिखा हुआ है 5,000 रुपीज हमें पिछले साल का मिल चुका है। यानी अभी भी 3,000 रुपीज पिछले साल का पेंडिंग है। एक बात ये समझ में आ रही है हमें, while subscription received in advance on the same date were 18,000। और सेम डेट का मतलब यहां पर ये वाली डेट है बेटा, राइट। तो 31 मार्च 2020 वाला ईयर था जो,
उसमें हमें कुछ एडवांस मिला था, कितना? 18,000। तो एक बात बताओ, ये पिछला साल है बेटा, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में अगर कुछ एडवांस रूप में मिल रहा है आपको, तो वो किस साल का हुआ? ऑब्वियस सी बात है, इससे नेक्स्ट ईयर, और इससे नेक्स्ट ईयर कौन सा? 21, जिस ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, करंट ईयर। यानी पिछले साल हमें करंट ईयर के लिए 18,000 रुपीज ऑलरेडी एडवांस में मिल गया था, जो कि मेरी इस साल की इनकम है बेटा, राइट? ये बात समझ में आ गई? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब हमें 21 ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने सब्सक्रिप्शन की वैल्यू जाएगी वो कैलकुलेट करना है इस सारी कहानी से। तो देखो, इसके लिए आपको एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट बनाना है बेटा। तो चलिए उस स्टेटमेंट बनाते हैं और समझते हैं किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करेंगे। तो यहां देखो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 19 में अब हमें क्या गिवन है? हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि इस साल में जितना भी पैसा रिसीव हुआ, वो चाहे किसी भी साल से हो, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना पैसा रिसीव हो गया बेटा हमें? कौन सा ईयर? 2021 में 4,09,000 रुपीज हमें इस साल में रिसीव हुआ है बेटा। यहां देखो, ये गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 4,09,000 रुपीज रिसीव हुआ। इसमें बोला गया है कि यहां पर हमारा अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। देखिए ना, करंट ईयर का मतलब 2021। आपको एक बात समझनी है बेटा, यहां पर जितना भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास रिसीव हो गया, इसमें मुझे दो चीजों को ऐड करना होगा और दो चीजों को लेस करना होगा। क्या क्या चीजें ऐड करनी मैं अभी लिखूंगा यहां पर। सबसे पहला, जितना भी सब्सक्रिप्शन मेरा करंट ईयर का बनता है जो मुझे रिसीव नहीं हुआ, वो मुझे यहां पर ऐड करना है। और कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का बेटा, जो मुझे मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, वो हमें यहां पर बताया गया। यहां देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वर 15,000। तो यानी ये 15,000 रुपीज का ऐसा अमाउंट है जो कि मुझे इस साल मिलना था लेकिन नहीं मिला। तो मैं अपनी इनकम में ट्रीट करूंगा बेटा, मैं अपनी इनकम में मानूंगा उसको, चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, राइट? पहली बात तो ये हो गई। अब एक और चीज ऐड होगी बेटा यहां पर। एक और क्या चीज ऐड होगी? जो पैसा मुझे पिछले साल मिल गया था एडवांस के रूप में, लेकिन वो किससे रिलेटेड था? वो मेरा 2021 से रिलेटेड था। तो इसका मतलब एडवांस रिसीव्ड इन द ईयर कौन से साल में मिला था? 2020 में जो एडवांस मिला था वो मेरा 2021 के लिए ही था, राइट? और कितना एडवांस मिल गया था मुझे पिछले साल? यहां देखो, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट वर 18,000। 2021 में मुझे 18,000 रुपीज एडवांस मिले थे। तो यानी ये 18,000 रुपीज मेरे इस साल की इनकम है, तो मैं इस साल की इनकम में ऐड करूंगा बेटा, यहां पर ऐड कर दूंगा मैं इसको। ये दोनों चीजें ऐड हो गई। अब दो चीजों को लेस भी करना है बेटा। क्या क्या लेस करना है? देखिए, अब मुझे लेस करना है कि इस अमाउंट में जितना पैसा पिछले साल का था, पहले तो वो हटा दो, क्योंकि मुझे करंट ईयर की इनकम सिर्फ जाननी है। ये दोनों तो मेरी करंट ईयर से रिलेटेड है, तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया, पहले से एडिट नहीं है इसमें। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर का पैसा भी है, तो पहले मैं उसको हटा दूंगा। तो यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जितना भी आपको रिसीव्ड हुआ है, जितना हमें रिसीव हो गया है, कौन सा? फॉर द ईयर, पिछला साल 2020। पिछले साल का कितना पैसा मुझे रिसीव हुआ है बेटा इस बार? यहां देखो, बहुत ही क्लियरली इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। यहां पर जब हमें 4,09,000 रुपीज मिला, तो उसमें 5,000 रुपीज किसका था? 2020 का था। तो इसका मतलब मुझे ये 5,000 रुपये यहां से लेस करना है बेटा। तो ये 5,000 रुपीज मैंने लेस कर दिया यहां से। ये मेरा पिछले साल का पैसा था, इस साल मुझे इनकम में ट्रीट नहीं करना। और क्या मुझे यहां पर लेस करना है? और मुझे यहां पर लेस करना है जितना भी एडवांस रिसीव्ड है इन द ईयर 2021। इसका क्या मतलब हुआ कि 2021 में जो मुझे एडवांस रिसीव हुआ, अगर मैं आज की डेट में कुछ चीज एडवांस रिसीव कर रहा हूं, तो वो किसके लिए है? आगे आने वाले साल के लिए, राइट? यानी 2021 यानी करंट ईयर में जो भी एडवांस मुझे मिला, वो एक्चुअल में किस साल का है? वो अगले साल यानी 2022 का है। तो वो तो मेरी इस साल की इनकम नहीं है ना बेटा, वो तो मेरी इस साल की इनकम नहीं है। तो यहां देखो, यहां पर कितना अमाउंट दिया हुआ है?
यहाँ देखो 10,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 मुझे रिसीव हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो वो 10,000 रुपीज़ भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये 10,000 रुपीज़ मैंने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर आप इसको टोटल कर लो बेटा। अब अगर मैं इसको टोटल कर रहा हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4,27,000 रुपीज़। 4,27,000 रुपीज़ का ये जो वैल्यू आया, ये वो अमाउंट है जो कि मुझे कहाँ डालना है बेटा, ये मुझे डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम साइड पर। देखो ना, बड़ा सिंपल सा है। अब आप इसको समझ लो, एक बार याद कर लो इसको। जितना भी सब्सक्रिप्शन हमारे को रिसीव हुआ, उस सब्सक्रिप्शन में दो चीजों को ऐड करना है और दो चीजों को लेस करना है, राइट। क्या क्या चीजें ऐड होनी है? जो भी आइटम्स मेरी करंट ईयर से रिलेटेड है वो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, जो मुझे इसके अंदर नहीं मिली, जो मुझे इसके अंदर नहीं मिली। इस साल जितना पैसा रिसीव हुआ उसके अंदर वो आइटम्स नहीं मिली जो इस साल से रिलेटेड थी। क्या क्या था? वो आउटस्टैंडिंग जो कि मिला ही नहीं कहीं पर भी, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। और वो पैसा जो पिछले साल मिल गया था, वो इसमें तो नहीं है ना एडिट, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो जो करंट ईयर में पैसा रिसीव हुआ वो है, राइट। तो मैंने ये दोनों चीजों को ऐड कर दिया। और लेस क्या करना है बेटा? लेस करना है जो अमाउंट मेरा करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसमें मुझे मिला हुआ है। इस अमाउंट के अंदर ऐसा कोई भी पैसा जो मुझे मिल गया है लेकिन इस साल से रिलेटेड नहीं है, वो मुझे लेस करना है। और वो क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कोई पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, नहीं मिला था तो इस साल मिल गया, वो मैंने हटा दिया, ये तो पिछले साल का था। और कुछ पैसा अगले वाले आने वाले साल के लिए किसी ने मुझे दे दिया, तो वो पैसा भी मेरा इस साल के इनकम में ऐड नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको भी ऐड हटा दिया, यहाँ से लेस कर दिया। और जो मेरे पास इस साल का पैसा इनकम बनता है बेटा, वो बनता है 4,27,000, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। अब यहाँ पर हमारे पास ये सब्सक्रिप्शंस की बातें बताई गई हैं सारी, और हमें क्या करना है कि कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देगा, किस साल के लिए? 2021 ईयर एंडिंग के लिए, ठीक है। तो वो हमें अमाउंट निकालना है। अब हमें इंफॉर्मेशन देखें क्या क्या गिवन है। हमें बता रखा है 1 अप्रैल 2020 में, 1 अप्रैल 2020 का मतलब मेरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या था? जो मेरा सब्सक्रिप्शन इन अरियर थे वो 50,000 रुपीज थे, यानी पिछले साल का जो पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला था उसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, यानी पिछले साल 1 अप्रैल का बैलेंस है, यानी पिछले साल का बैलेंस होगा। तो पिछले साल जो मुझे पैसा एडवांस में मिल गया था वो 30,000 रुपीज था। अब 31 मार्च की बात कर रहा है, यानी करंट ईयर के एंड में, इस साल के एंड का क्या सिचुएशन है? इस साल के एंड में अभी भी जो मेरा सब्सक्रिप्शन इन अरियर है वो 25,000 रुपीज़ का है, और इस साल में मुझे जो एडवांस मिला है वो 70,000 रुपीज़ का है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। आगे देखो क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इज 3 लाख। इस साल के अंदर, इस साल के दौरान मुझे कितना पैसा मिल गया? 3 लाख रुपीज रिसीव हुआ है टोटल में। अब वो किसी भी साल का हो सकता है, ड्यूरिंग लिखा है का मतलब किसी भी साल का हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपीज मेरे को इस साल मिला है। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर फॉर 2019-20 10,000, इसका मतलब समझ रहे हो बेटा? इसका मतलब है कि पिछले साल का अभी भी कुछ ऐसा पैसा है जो मुझे नहीं मिला, वो कितना है? 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज आज भी, यानी 31 मार्च 2021 वाले दिन भी मेरा नहीं मिला है। और ये कौन सा पैसा है? ये प्रीवियस ईयर का है, 2019-20, यानी पिछले साल का पैसा है ये, जो अभी तक मुझे नहीं मिला है। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है करंट ईयर की इनकम को। तो देखिए वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा। सबसे पहले बात, आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो लिखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021, और ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस का सब्सक्रिप्शन में बस रिसीव हुआ बेटा। अब मैंने क्या बताया था, इसमें दो चीजों को आपने ऐड करना है। कौन कौन सी दो चीजों को ऐड करना है? याद कर लो बेटा इसको। एक, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, फॉर द ईयर
2021 जितना पैसा इस साल का है लेकिन मिला नहीं है वो मुझे इसमें ऐड करना है। दूसरी चीज क्या ऐड करनी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। तो इन द ईयर, प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2020 था। तो पिछले साल में जो एडवांस मिला था वो किस साल का था, इस साल का था। तो इस साल की इनकम है तो मैं इसमें ऐड करूंगा। ये दो चीजें ऐड होनी है। लेस क्या क्या होना है बेटा, लेस होना है जितना भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड हो गया है। रिसीव याद रखना, रिसीव हो गया है किसका, फॉर द ईयर 2020। पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो गया है वो आपको यहां से हटाना है। और क्या हटाना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किस साल का, फॉर द ईयर 2022, यानी अगले साल का भी पैसा अगर आपको कुछ रिसीव हुआ है तो वो आपको लेस करना है। तो बस बेटा दो चीजें ऐड, दो चीजें लेस, ये आपको याद कर लेनी है। और कौन कौन सी है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब यहां पर आपको इस क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी कितना है। तो यहां देखते हैं कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो यहां पर मुझे बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स है 25,000 रुपीज। 31 मार्च को क्या स्टेटस है, जो मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स है वो कितना है, 25,000 रुपीज। लेकिन बेटा अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, 31 मार्च को जो सब्सक्रिप्शन मेरे अभी अरियर्स में है वो 25,000 रुपीज तो है, लेकिन क्या ये सारे के सारे करंट ईयर के हैं, तो इसका कैसे पता चलेगा। तो आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग तो नहीं बचा हुआ था अभी। तो पिछले साल का अरियर की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां बताया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर, आज भी स्टिल, आज भी जो मेरा सब्सक्रिप्शन अरियर में है पिछले साल का वो 10,000 रुपीज है। यानी इस 25,000 रुपीज में 10,000 रुपीज का तो अरियर पिछले साल का अभी भी चल रहा है। तो करंट ईयर का अरियर कितना हुआ, फिर 15,000 हो गया। इस 25 में से मैं पिछले साल का अरियर को तो लेना ही नहीं, तो हटा दिया मैंने। तो टोटल जो मेरा अरियर है इस साल का वो 15,000 रुपीज है बेटा। तो इसका मतलब इस साल का मुझे अभी भी 15,000 रुपया नहीं मिला। जो यहां पर 25,000 रुपया लिखा हुआ है इसमें 10,000 रुपीज तो पिछले साल का भी मेंशन है कि वो भी नहीं मिला, तो टोटल लिखा जाता है बेटा यहां पर, राइट। लेकिन हमारा करंट ईयर का हमें यहां पर बताना है कि करंट ईयर का कितना नहीं मिला, तो वो 15,000 रुपीज नहीं मिला। पहली बात ये ऐड हो गई। अब एडवांस में कितना मिल गया था पिछले साल, तो यहां देखो 1 अप्रैल को हमें लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपए आपको पिछले साल में मिल गया था एडवांस। तो वह किस साल के लिए था, नेक्स्ट ईयर, यानी अब जो ईयर चल रहा है उसके लिए। तो वो मेरा इस साल का पैसा था 30,000 रुपीज, तो वो भी मेरा यहां पर ऐड हो जाएगा। ये भी मेरा ऐड हो गया। आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2020। अब आपको पिछले साल का कितना पैसा मिल गया है बेटा, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था उसमें से कितना पैसा मिल गया है। तो देखो ना यहां पर कैसे पता चलेगा कि पिछले साल का कितना पैसा मिल गया है। आपको यहां पर क्या बोला गया है, आपको यहां पर बोला गया कि पिछले साल का जो आपका एरियर था 50,000 रुपए का था। यानी पिछले साल आपको जब स्टार्ट हुआ था आपका ये वाला साल, तो आपको पता चला कि पिछले साल का अभी तक 50,000 रुपीज नहीं आया, ये पता था हमें, राइट। अब ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कुछ पैसा आता गया आता गया आता गया आता गया इस 50,000 रुपए में से भी, और एंड में लास्ट जाकर के पता चला कि अभी भी 10,000 रुपए पेंडिंग है। तो आप मुझे बताओ, अगर एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 50,000 रुपीज पेंडिंग था और एंड ऑफ द ईयर में भी अभी तक 10,000 रुपए पेंडिंग है, तो यानी आपको कितना पैसा मिल गया, आपको 40,000 रुपीज मिल चुका है, राइट। तो इस साल में पिछले साल के नाम पर 40,000 रुपीज रिसीव हुआ है बेटा। तो बस वही 40,000 रुपीज मुझे यहां से हटा देना है। मुझे जितना पैसा रिसीव हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है जितना, मुझे वो हटाना है, ठीक है। मुझे वो अमाउंट नहीं हटाना है जो पिछला आउटस्टैंडिंग था। उस आउटस्टैंडिंग में से जितना रिसीव हुआ इस अमाउंट में, मुझे वो हटाना है। मुझे तो इस अमाउंट में से वो हटाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इस अमाउंट में अगले साल के लिए कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो वो तो बहुत ही क्लियरली दे रखा है। इस साल में अगले साल के लिए 70,000 रुपीज मुझे रिसीव हुआ था, तो वो तो अगले साल का, तो मैं इस साल की इनकम में नहीं लूंगा, तो इसलिए इसको यहां से हटा दूंगा बेटा। यहां से हटा दिया मैंने, राइट। तो बस अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो यहां पर जिसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ गया, वो आ गया 2,35,000 रुपीज। ये जो 2,35,000 रुपीज है, ये क्या होगा बेटा, ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा एज एन इनकम,
ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। चलिए आज का वीडियो में इतना ही बेटा, इससे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप एक बार इन क्वेश्चन को अपने आप से फिर से प्रैक्टिस करके देख लो, आपको आई होप पूरी तरह से ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो पिछला वीडियो जाओ जहां पे मैंने सब्सक्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को अच्छे से समझ लो बेटा, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वहां पे मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट ही समझाया था, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। थैंक यू वेरी मच।